इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि मौला अली की मोहब्बत रसूलुल्लाह की मोहब्बत है और मौला अली का बुग़्ज़ ये रसूलुल्लाह का बुग़्ज़ है। मौला अली से प्यार हुजूर से प्यार, मौला अली से सुलो हुजूर से सुलो, मौला अली से जंग रसूलुल्लाह से जंग, मौला अली से अमन रसूलुल्लाह से अमन, मौला अली को गाली रसूलुल्लाह को गाली, मौला अली पर सबो शतम रसूलुल्लाह पर सबो शतम, मौला अली पाक करमल्लाहु ताला वजुल करीम बिला रैबो बिला शक यकीनन यकीनन सुम्म यकीनन नबी भी नहीं है और किसी नबी के बराबर भी नहीं है, वो उम्मती हैं। लेकिन इसमें भी कोई शक्को शुबा नहीं है कि हजरत मौला अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन उम्मतियों में से हैं कि जिन्हें बकरम इलाही व बइनाम मुस्तफ़ा ऐसे खसाइसे वाफरा, ऐसी फजीलतें अल्लाह ताला ने अता फरमाई हैं कि जो बस अली उल मुर्तजा में ही पाई जाती हैं, कायनात में किसी दूसरे बंदे में वो नहीं पाई जाती है। वैसे तो याद रखें, गुज़श्ता जुमा इस बात पर बड़ी डिटेल में मैंने गुफ्तगू की कि एक फजीलत होती है और एक अफजलियत होती है। बहुत सारी फजीलतें वो हैं कि जो औरों में भी पाई जाती हैं। मसलन मौला अली की फजीलत है कि वो बदरी हैं, तो ये फजीलत और सहाबा में भी है कि वो बदर में जंग में शरीक हैं। मौला अली की ये शान है कि वो मुहाजिर हैं, ये उनकी फजीलत है। तो ये दीगर कई सहाबा को भी ये शान हासिल है कि वो भी मुहाजिर हैं। मौला अली पाक की ये शान है कि वो हाशमी हैं। इस तरह हुजूर की और कई सहाबा की ये शान है कि वो भी हाशमी हैं। यानी ये फजीलत जरूर है, लेकिन फजीलत जब खासा बन जाए, यानी फजीलत उस अनोखे और अछूते अंदाज से मिले कि कोई दूसरा उसमें शामिल और शरीक उस हैसियत से ना हो। ये बात याद रखें, उस हैसियत से ना हो तो उस चीज को खासा कहते हैं। तो मैं अर्ज कर दूं कि मौला अली की जहां तक फजीलतों का ताल्लुक है, यानी आपके फजाइल और मनाकिब का ताल्लुक है, तो वो इतने फजाइल और मनाकिब हैं कि इस बात पर तकरीबन अहले सुन्नत व जमात के उलमा मुहद्दिसीन, जिनमें इमाम हाकिम जैसा मुहद्दिस, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल जैसा इमाम, आला हजरत फाजले बरेलवी जैसा मुहक्किक और दीगर हजारों उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि तादाद के एतबार से जितनी फजीलतें रसूले खुदा की जुबान ने मौला अली की बयान फरमाई हैं, इसी ऐसी इतनी फजीलतें किसी भी सहाबी की बयान नहीं फरमाई हैं। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए, फिर सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। और ये भी जैसे मैंने गुज़श्ता जुमा अर्ज किया कि अगर अफजलियत सिद्दीक़ अकबर बयान करो तो इसमें किसी और की तौहीन नहीं है। इसी तरह जब खसाइसे अली बयान करो और ये कहो कि ये शान सिर्फ अली में है और किसी में नहीं, तो इसमें किसी और सहाबी की तौहीन भी नहीं है। ये दोनों तरफ जुल्म है। अफजलियत का टॉपिक छेड़ो तो कहते हैं कि अहले बैत की तौहीन है, और जब खसाइसे अली को बयान करो तो कहते हैं बाकी साहबा में ये नहीं है। और बंदे के बच्चों, पहले अकीदे को पढ़ो, पहले किताब और सुन्नत को पढ़ो। मेरे आला हजरत फाजले बरेलवी आप मतलउल कमरैन के अंदर लिखते हैं कि मेरे मौला के मौला ने जो खसाइसे वाफरा मौला मुर्तजा को अता फरमाए, उतने तो किसी को मिले ही नहीं है। अल्लाहु अकबर। तो मेरे आका व मौला सैयदुना व मुर्शिदुना मौला कुल मौला मोमिनीन वल मुस्लिमीन हजरत सैयदुना अली बिन अबी तालिब, आपके फजाइल का तो कोई ये अता कर ही नहीं सकता। फिर सुनो, फजाइल मौला मुर्तजा का ये अता कोई कर ही नहीं सकता। कोई दुनिया का बंदा मौला अली की फजीलतों को बयान कमा हक को बयान कर ही नहीं सकता। जैसे मैंने आपको रिवायत सुनाई थी कि जब हजरत अबू बकर शान अली बयान कर रहे थे
और मौला अली शान अबू बकर बयान कर रहे थे, लग गया टाइम, फिर खड़े हैं, फिर एक की बयान कर रहे हैं, दूसरा दूसरे की शान बयान कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने आसमानों से जिब्रील को भेजा और फरमाया, ए अल्लाह के हबीब, अल्लाह ताला आसमानों का मालिक आपको सलाम करके ये पैगाम देता है कि मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम है, अगर ये सारे दरख्तों को काट के कल में बना दिया जाए, ये समुंदर स्याहियां बन जाएं, ये जमीन और आसमान तख्ती की मानद हो जाएं, अबू बकर और अली की शान को लिखा जाना लगे तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, शान अबू बकर और शान अली का इहाता नहीं हो सकेगा। अली को इतना छोटा है कि जैसे तुमने 4-5 रिवायतों के अंदर समो दिया। जालिमों के उधर मौला अली का नारा लगे, फौरन तुम्हारे गंदे ज़हनों के अंदर, तुम्हारे गंदे दिलो दिमाग के अंदर ये गंदे कुत्ते पेशाब करते हैं कि ओ जी देखो जी ये कहीं शिया तो नहीं हो गया। ओ जालिमों, अली उल मुर्तजा वो हैं जिनकी शान और फजीलत में 5000 से ज्यादा हदीसें मुस्तफा की मौजूद हैं। ऐसे लोगों के लिए उस मजलूब कलंदर का वो जुमला कि जो एक मुल्ला जी को उस मजलूब ने कहा था, वो एक मजलूब था ना, तो मौलाना साहब के पास जाता, मैं नाम में इख्तिलाफ है इसलिए मैं उस इमाम का नाम नहीं लेता, तो वो मजलूब रोज जाते तो वो मौलाना साहब कहते और कुछ करो तो आगे से कहते अली अली। तो एक दिन उन्होंने कहा कि यार बाबा रोज अली अली करते, अली है कितना बड़ा? आपने फरमाया ठहरो, सामने नहर थी, आपने लोटा दिया कूजा, फरमाया जाओ उस नहर का पानी यहाँ पर भर भर के नहर को खत्म करो। वो थोड़ी देर तो लगे रहे, उन्होंने कहा बाबा अक्ल में नहीं आता है, इतनी बड़ी नहर इतने छोटे से लोटे में कैसे आ सकती है? आपने फरमाया जब इतनी सी नहर इतने से लोटे में नहीं आ सकती तो इतना बड़ा अली तेरे दिमाग में कैसे आ सकता है? जब और जब इतनी सी नहर इतने से लोटे में नहीं आ सकती तो इतना बड़ा अली तेरे छोटे से दिमाग में कैसे आ सकता है कि जिसे मैं बयान करूं? अली किसी आम मामूली हस्ती का नाम नहीं है। मौला अली पाक की कोई शान और अजमत तो होगी ना कि आसमानों पर रसूलुल्लाह के नाम के साथ उनका नाम मौजूद है। उस अली की शान अजमत का कौन इहाता कर सकता है कि जिनकी मदद आसमान के फरिश्ते करते रहे। अल्लाह अकबर। चंद खासे आपके सामने अर्ज कर रहा हूं मेरे मौला अली के, कि जो सिर्फ अली पाक का ही खास है, किसी और का नहीं है। नंबर 1, कायनात के अंदर पहला नमाजी हुजूर की उम्मत में अली है। इस बात पर हदीस कसीरा मौजूद है कि रसूलुल्लाह की उम्मत में सबसे पहले हुजूर के साथ नमाज पढ़ने वाला, ऊंचा बोलो, इमाम निसाई ने इसको खसाइस के अंदर जिक्र किया। आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने भी मत्तुल कमरैन के अंदर खसाइस मौला मुर्तजा में इसको जिक्र किया, और दीगर सैकड़ों मुहद्दिसीन किराम ने जिक्र किया कि हुजूर की उम्मत का पहला नमाजी बोलिए मौला अली है। और सैयदा खदीजतुल कुबरा के बाद सबसे पहले अगर किसी शख्स ने रसूलुल्लाह का कलमा जुबान से अदा किया उसका नाम भी मौला अली है। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। फिर हुजूर की उम्मत का सबसे बड़ा आलिम, याद रखिए जैसे मैंने पहले कहा कि अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत को बयान करो तो दूसरों की तौहीन नहीं, इसी तरह अगर यह कह दो कि जितना इल्म अली के पास था उतना किसी और के पास नहीं था तो इसमें किसी दूसरे की भी तौहीन नहीं है। सुभान अल्लाह की आवाज आए। ये क्या मजाक बना लिए कि आले बैत के खासों पर हाथ साफ किए जा रहे हैं, और सिर्फ ये अक्ल के ढकोसले चलाते हो। अक्ल कहती है जी, अक्ल कहती है कि अबू बकर सिद्दीक अफजल है तो उनका इल्म भी। तेरी अक्ल को मैं जाकर आग ना लगाऊं? तेरी अक्ल हुजूर के सामने कुर्बान होना ये तकाज़ा शरीयत है। इसीलिए इकबाल ने कहा था कि अपनी अक्ल को मुस्तफा के सामने कुर्बान कर, क्योंकि रसूल की बात के सामने, हुजूर की अजमत के सामने, हुजूर के कौल के सामने मेरी तेरी अक्ल आजिज है। तो रसूल खुदा का अपना फरमान है कि मेरे बाद मेरी उम्मत का सबसे बड़ा आलिम अली बिन अबी तालिब है। जब रसूलुल्लाह खुद बयान कर रहे हैं और किसी बंदे को ये इनाम अता कर रहे हैं तो तू और मैं कौन है कि जो अक्ल के ढकोसले चलाएं? डिटेल से जिसने देखना है मेरे YouTube चैनल के ऊपर ये मेरा बयान जाए, मेरे YouTube चैनल मुफ्ती हनीफ कुरैशी पर, वहां पर आप पूरा घंटे का